पेड़ पौधे न सिर्फ हमारे पर्यावरण के लिए जरूरी हैं, बल्कि हमारी खुशहाली, सुख शांति और तरक्की के लिए भी बेहद अहम हैं। अब आपको अपनी मुश्किलों से छुटकारा पाने के लिए ना ही करने होंगे कठिन उपाय और ना ही धारण करने होंगे किसी भी तरह के महंगे रत्न, क्योंकि आपकी हर परेशानी का हल छिपा है हमारी प्रकृति में। किस परेशानी के लिए, किस समय, किस देवता को कौन सी जड़ चढ़ाने से आपका कल्याण होगा, इसी के बारे में आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे। और इसके साथ ही आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए आपको बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए कैसे अलग अलग 9 पेड़ पौधों की जड़ आपकी तकदीर बदल देगी। किस पेड़ की जड़ आपके घर में ले आएगी खुशियों की बहार, किस पेड़ की जड़ से बढ़ जाएगी आपकी धन दौलत और होगी मनचाही शादी, ये भी हम आपको बताएंगे आज के शो में। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे कपड़े और इत्र कैसे बनाएंगे आपके बिगड़े काम। आज के सक्सेस मंत्र में जानिएगा किस रंग का पत्थर आपको ऑफिस में दिलाएगा तरक्की और मान सम्मान। आज के वास्तु टिप में हम आपको बताएंगे। चर्चा की शुरुआत करें, आइए उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त क्या है। 4 जुलाई 2015 दिन शनिवार। आज अधिक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, जो रात में 2:50 तक रहेगी। श्रवण नक्षत्र रात में 1:33 तक है। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक है और भद्रा काल दोपहर 3:49 से शुरू होगा, जो रात में 2:50 तक रहेगा। आज सर्वार्थ सिद्ध योग रात 1:33 तक बना हुआ है। निश्चित रूप से इस सर्वार्थ सिद्ध योग में आप अच्छे कार्य कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, शुभ मुहूर्त आपने जान लिया, अब हम जानते हैं कि आज का गुड लक मुहूर्त क्या है। जी पंडित जी बताइए, क्या है आज का गुड लक मुहूर्त? आज कोई भी जरूरी काम यदि आप करना चाहते हैं, कोई भी जरूरी काम अगर आप करना चाहते हैं तो अभिजीत या अमृत मुहूर्त में करिए। सुबह 11:57 से दोपहर 12:52 तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर 1:17 से दिन में 2:46 तक अमृत मुहूर्त है। इसमें जिस भी किसी काम का आप शुभारंभ करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए, अब हम आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलने में रुकावटें आ रही हैं या फिर उसके रिश्ते पिता से हमेशा खराब रहते हैं, तो ऐसे में किस पेड़ की जड़ कब और किस देवता को चढ़ाने से आपको लाभ मिलेगा, अब ये पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। ओमा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नहमृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ये सूर्य का वैदिक मंत्र है। अगर पैतृक संपत्ति का सुख आपको नहीं मिल पा रहा है, पिता से रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो आपको चाहिए कृतिका नक्षत्र में मंत्र है। अगर पैतृक संपत्ति का सुख आपको नहीं मिल पा रहा है, पिता से रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो आपको चाहिए कृतिका नक्षत्र में बेल की जड़ शिवलिंग पर चढ़ाइए और ये सूर्य का जो वैदिक मंत्र है इसका 108 बार रोज जप कीजिए। बेल की जड़, बेलपत्र जो होता है उसकी जड़ शिवलिंग पर अगर आप रविवार को चढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से पिता से रिश्ते मधुर होंगे और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। पैतृक संपत्ति का सुख प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आपकी शादी में देरी हो रही है, कारोबार ठप हो चुका है, डिप्रेशन जैसी बीमारियों ने आपको घेर रखा है, तो कौन सी जड़ आपकी इन परेशानियों का अंत कर सकती है, ये बताएंगे हम आपको। लेकिन उससे पहले राशिफल की शुरुआत कर लें और बात मेष राशि वालों की। अगर आज मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर पर ध्यान दिया जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज आपके नई नौकरी का योग बन रहा है। संतान को थोड़ी सी शारीरिक परेशानी हो सकती है और आज आप आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे, धन की बचत कर पाएंगे। कानूनी मामलों में आपको सफलता मिलेगी। गणेश जी की पूजा करें और गणेश चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के सितारे वृषभ राशि वालों के क्या कुछ कहते हैं, पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए देखते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जीवन साथी से
पूरा सहयोग मिलेगा और कहीं यात्रा पर जाने का भी योग बन रहा है। आपको चाहिए ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और दुर्गा जी की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। मांगलिक दोष के कारण विवाह में अगर देरी हो रही है, गुस्सा और कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, तो कौन सी जड़ किस देवता को किस समय आपको अर्पित करनी चाहिए जिससे ये तमाम जो परेशानियां जिंदगी में आ रही हैं उनका अंत होगा, ये पंडित जी से जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, विवाह में अगर विलंब हो रहा है और सचमुच में आपको गुस्सा बढ़ रहा है जिसके कारण आप स्वयं भी परेशान हैं, अपने गुस्से से आप स्वयं परेशान हैं और कर्ज भी बढ़ रहा है, या मांगलिक दोष है आपके ऊपर, उसके बुरे प्रभाव से आपके जीवन में खलल पड़ रही है, आपके वैवाहिक जीवन में काफी कठिनाई आ रही है, तो देखिए मृगशिरा नक्षत्र हर महीने आता है। मृगशिरा नक्षत्र में अनंत मूल की जड़ ले लीजिए 4 अंगुल और उसे हनुमान मंदिर में विधिवत हनुमान जी की पूजा करके अनंत मूल की जड़ को हनुमान जी के श्री चरणों में रख दीजिए। निश्चित रूप से मांगलिक दोष से मुक्ति मिलेगी, विवाह में आ रही रुकावटें ठीक होंगी और गुस्से पर भी आपका नियंत्रण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लखनऊ से हमारी दर्शक शिवानी जुड़ी है, उनसे बात करते हैं। जी शिवानी, आप अपनी जन्मतिथि बताइए और सवाल पूछ सकती हैं। हाँ हेलो पंडित जी नमस्ते, मैं शिवानी बोल रही हूँ। जी पंडित जी एक्चुअली मुझे अपने फ्यूचर के बारे में जानना था कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी। 13 जून 1992 डॉट बर्थ है। कितने बजे बेटा? 13 जून 1992। जी चलो मैं बताऊं कि सरकारी नौकरी के लिए तुमने प्रश्न किया है और इस समय तुम्हारे जीविका भाव का स्वामी शिवानी मंगल बना हुआ है। मंगल सूर्य के साथ शनि से खड़ाष्टक योग बना रहा है। सरकारी नौकरी का योग बेटा बहुत कम है, न के बराबर दिखाई दे रहा है, लेकिन आप प्रयास करना मत बंद करिए। 26 अक्टूबर 2017 के बाद हो सकता है कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की, उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए देखते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। आज पैसे की आप बचत कर पाएंगे और हर काम में आपको सफलता मिलेगी। ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप करें, भगवान कृष्ण की पूजा करें और पंछियों के लिए पानी की व्यवस्था करें। जय मां विंध्यवासिनी। आप कारोबार तो करते हैं लेकिन तरक्की नहीं हो रही है। नौकरी करते हैं, प्रमोशन के लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इसके साथ ही सेहत भी आपकी ठीक नहीं रहती है। तो ऐसे में कौन सी जड़ कहाँ चढ़ाने से आपका कल्याण होगा, अब ये पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर कारोबार या नौकरी में तरक्की नहीं हो पा रही है, शादी में विलंब हो रहा है, वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, पेट में लीवर या आंत संबंधी रोग हो रहा है जिसके कारण स्वास्थ्य खराब है, तो आप पुनर्वसु नक्षत्र में हल्दी की गांठ भगवान श्री कृष्ण को विष्णु मंदिर में जाकर के समर्पित कीजिए। भगवान कृष्ण या भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कीजिए। निश्चित रूप से इन कामों में आपको सफलता मिलेगी। अगर आपकी माँ की सेहत हमेशा खराब रहती है और आपका भी किसी काम में मन नहीं लगता है, तो कौन से देवता को आपको कौन सी जड़ चढ़ानी चाहिए जिससे तमाम परेशानियां दूर हो, ये हम जानेंगे पंडित जी से। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। उन्हें आज के दिन क्या कुछ खास करना होगा, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। कर्क राशि के जातकों को आज साहस से सफलता मिलेगी। आमदनी में बढ़ोतरी होगी। यात्रा का योग बन रहा है। भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए और दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब सुनीता से बात करते हैं। दिल्ली से हमारी अगली दर्शक जुड़ी हैं। जी सुनीता, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। पहले अपनी उम्र बताइए। 22/10/1990। क्या पूछना चाहती हैं? मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरी तबीयत खराब रहती है। सुनीता जी, आपके रोग स्थान में बृहस्पति और शुक्र बैठे हुए हैं, जो इस बात का संकेत करते हैं कि आपको उदर विकार, पेट से संबंधित रोग है और नसों से खिंचाव बहुत ज्यादा बन रहा है, जिसके कारण आपको
हर समय स्वास्थ्य की खराबी बनी रहती है। आपको स्वस्थ होने के लिए 5 किलो चावल, 1 बजने वाला शंख, 3 मीटर सफेद कपड़ा, 1 मोती की माला और 1 चांदी का सिक्का सोमवार को किसी धर्मस्थान में ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ये उपाय अगर आप करेंगी तो निश्चित रूप से छोटी सी भी दवा आपके लिए रामबाण का काम करेगी और आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। तो अगर आपकी माँ की सेहत हमेशा खराब रहती है, किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता है, डिप्रेशन के जाल में आप फंस चुके हैं, तो किस समय किस देवता को आपको कौन सी जड़ चढ़ानी चाहिए ताकि तमाम परेशानियों से आपको निजात मिले? पंडित जी से जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, माँ की सेहत अगर खराब रहती है, मानसिक तनाव और डिप्रेशन आपको घेरे हुए है, मानसिक स्थिति आपकी दुर्बल हो रही है, आपका मन किसी काम में नहीं लग रहा है, तो आपको चाहिए कि रोहिणी नक्षत्र, महीने में एक बार रोहिणी नक्षत्र आता है, उसमें खिरनी की जड़ गंगा जल से धो करके शिवलिंग पर आप अर्पित करें। निश्चित रूप से यह उपाय आपको मानसिक रोग से मुक्ति दिलाएगा। अगर खिरनी की जड़ शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद उसे आप अपने घर ले आएं प्रसाद के रूप में और सोमवार को सफेद रंग के धागे में बांध करके अपने दाहिनी कलाई पर धारण करें तो निश्चित रूप से आपको मानसिक रोग से मुक्ति मिलेगी। तो खास पेड़ पौधों की जड़ खास दिन देवी देवताओं को चढ़ाने से हमारी अलग अलग परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता या फिर सही समय पर आप सही फैसला नहीं ले पाते हैं, तो कौन सी जड़ किस समय किस देवी देवता को आपको जरूर अर्पित करनी चाहिए, ये पंडित जी से जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है और आप अपने विषय को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, सही समय में आप निर्णय नहीं ले पाते हैं, या ये कहिए कि आपका बौद्धिक विकास ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो ये सब जानते हैं आप, बुध ग्रह के कमजोर स्थिति के कारण जीवन पर इसका बुरा असर आपको दिखता है। तो आप आश्लेषा नक्षत्र में विधारा की जड़ भगवान गणेश के मंदिर में जाकर के भगवान गणेश की पूजा अर्चना करके भगवान गणेश के श्री चरणों में चढ़ाइए और उसके चढ़ाने के 1 घंटे के बाद उस विधारा की जड़ को प्रसाद के रूप में अपने माथे लगा करके और उसे ग्रहण कीजिए और उसे हरे रंग के धागे में बांध करके आप अपने दाहिने कलाई पर धारण करें। देखिए आपका कैसे बौद्धिक विकास होता है और कैसे आप सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। आपकी हिचकिचाहट बंद होगी, आप समाज में अपनी बात को निर्भय होकर के कह पाएंगे। इससे जो एक संवादहीनता का माहौल पैदा हो रहा है आपके जीवन में, वह समाप्त होगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। राशिफल में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सिंह राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आज सिंह राशि के जातकों को रुका हुआ पेमेंट मिलने का पूरा संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। संतान को थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी कठिनाई हो सकती है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। सूर्य को अर्घ दीजिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कन्या राशि वालों का, अब ये देखते हैं। कन्या राशि के जातकों का आज जो ग्रह गोचर है, राहु की जो कन्या राशि में स्थिति है, उसके आधार पर एक बात कह सकता हूं कि थोड़े समय के लिए आज आपका मन परेशान हो सकता है। पिता से धन लाभ होगा, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि आज आप फिजूल खर्च करने की कोशिश ना करें। गायत्री मंत्र का जप करें, दही का और हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाएं और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करिए। जय मां विंध्यवासिनी। महाराष्ट्र से हमारे अगले दर्शक शिवाजी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी शिवाजी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पहले अपनी उम्र बताइए। हाँ जी, अभी तो परेशानी बहुत चल रही है मैडम, तो आगे कैसा रहेगा? उम्र बताइए अपनी। उम्र 50 मैडम, 51 हो गया। जी पंडित। चलिए शिवाजी, आपको बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति, सप्तम भाव का स्वामी सूर्य, बृहस्पति और सूर्य की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। माता रानी ने चाहा तो आपकी बहुत जल्दी मनोकामना पूरी होने वाली है। 14 जुलाई के बाद आपके अच्छे समय की शुरुआत होगी
और आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। तो कौन सी एक ऐसी जड़ है जिससे माँ लक्ष्मी को चढ़ाने से आप मालामाल बन सकते हैं? किस जड़ से शनि दूर करेंगे आपकी हर उलझन, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी जरा जल्दी से आपको दोबारा से बता दें कि मेष राशि से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 खास उपाय जरूर करने चाहिए जिससे उनका आज का पूरा दिन सफल बने। जी पंडित जी बताइए। देखिए, मेष राशि के जातकों को एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि आप गणेश जी की पूजा करिए और गणेश चालीसा का पाठ करिए, इससे आपका जीवन मंगलमय बना रहेगा। वृषभ राशि के जो जातक हैं उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। मिथुन राशि के जातक भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और पंछियों को पानी पीने की व्यवस्था जरूर करें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप सफेद वस्त्र धारण करें और दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। जो सिंह राशि के लोग हैं उन्हें चाहिए कि अपने माता पिता का आशीर्वाद लें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। कन्या राशि वाले दही हल्दी का तिलक माथे पर करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो खास उपाय पंडित जी ने आपको दोबारा से बता दिए। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सक्सेस मंत्र की। जी पंडित जी बताइए, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? देखिए, आज किसी भी काम में सफलता पाने के लिए आपको चाहिए किसी नेत्रहीन व्यक्ति को सफेद गर्म कपड़ा और इत्र दीजिए। इससे आपको अपने अभिष्ट कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। पंजाब से हमारी एक दर्शक शिवानी जुड़ी है, उनसे बात करते हैं। जी शिवानी, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं। जी नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8 दिसंबर 1990, 9:30 बजे सुबह के। जी, तो मुझे अपनी नौकरी के बारे में जानना है और शादी के बारे में। देखिए शिवानी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने नौकरी के बारे में प्रश्न किया है। आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल है, लग्ने शनि है, दोनों की स्थिति मंगल शनि की खड़ाष्टक योग की है। नौकरी का कोई योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है कि जिससे आपको मैं ये कह सकूं कि आपको कोई सरकारी नौकरी मिलने जा रही है। विवाह की जहाँ तक बात है, सूर्य और शनि की स्थिति भी खटाष्टक योग में है। अभी विवाह में भी विलंब बना हुआ है। विवाह में 2 से 2.5 सालों का भी विलंब है और सरकारी नौकरी तो आपको नहीं मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में आप प्रयास करिए, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं, तो ऐसे में कौन सी जड़ किस समय किस देवी देवता को आपको अर्पित करनी चाहिए, अब ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है, संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, पैसों की बचत नहीं हो पा रही है, तो बड़ी स्पष्ट सी बात है, भरणी नक्षत्र में सरपोंखा की जड़ माँ लक्ष्मी के मंदिर में आप समर्पित कीजिए। सरपोंखा शुक्र की जड़ी है। इसको धो करके महालक्ष्मी को यदि आप षोडशोपचार पूजन करके और इसे उनके चरणों में अर्पित करेंगे और 1 घंटे के बाद इस जड़ को लेकर के आप अपने तिजोरी में रखेंगे या सफेद धागे में बांधकर अपने गले में या अपने दाहिने बाह पर धारण करेंगे तो लक्ष्मी की कृपा आजीवन आपके ऊपर बनी रहेगी। इसमें संदेह की जरा सी भी गुंजाइश नहीं है। और अब तुला राशि के जातकों का आज का राशिफल देखते हैं। आज तुला राशि के जातकों के स्वास्थ्य में सुधार देखा जाएगा और हाँ, प्रतियोगी परीक्षा में आज आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस आकाश चढ़कर बोलेगा। नौकरी में भी आपको तरक्की मिलेगी। तो आप शिव मंदिर में जलाभिषेक करिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लीजिए और गरीबों में हो सके तो भोजन की व्यवस्था करवाइए। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से हमारी दर्शक भगवती जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। जी भगवती, आप अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने बेटे दीपक के बारे में पूछ रही हूँ। उसका बर्थडे वो है 10 दिसंबर 1994। जी, उसका नाम दीपक है। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने बेटे दीपक के बारे में पूछ रही हूँ। उसका बर्थडे वो है 10 दिसंबर 1994। जी, उसका नाम दीपक है और मेरी लड़की का नाम है यामिनी। उसका वो है 8 अगस्त 1992।
और उसकी शादी कब तक होगी और मेरे लड़के का भविष्य कैसा रहेगा? ठीक है, पहले मैं आपके लड़के के भविष्य के बारे में बताना चाहूंगा। आपके लड़के के भविष्य के बारे में द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है, जो बृहस्पति के साथ कर्क राशि में है। बेटे का भविष्य आपके बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका भविष्य अच्छा रहेगा। जहाँ तक बेटी के विवाह के बारे में आपने प्रश्न किया है, तो बुध और बृहस्पति की तृतीय एकादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कि 2 से 2.5 वर्षों के बीच में उसका सुंदर विवाह हो जाएगा। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा वृश्चिक राशि के जातकों का, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातक दूसरों की सहायता करेंगे, परोपकार में आज आपका मन लगेगा और आपके आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। पैसे का मामला आपका ठीक हो जाएगा और अपनों से आपकी आज मुलाकात होगी। आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, मालपुआ का भोग लगाना चाहिए, अन्न वस्त्र का दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। नासिक से हमारे अगले दर्शक अरविंद जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी अरविंद, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। गुरुजी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए अरविंद जी। गुरुजी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 फरवरी 1971 जी और समय है 2:19 दोपहर, जी लखनऊ से। जी। तो मेरा प्रश्न गुरुजी ये है कि मेरा मकान कब तक होगा और मेरा नौकरी में कैसा रहेगा, कि प्रमोशंस वगैरह या कुछ चेंज का है क्या? देखिए, मंगल चंद्रमा की स्थिति परस्पर सप्तम है। मकान तो आपका बनेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि आपका मकान न बने। मकान तो आपका बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मकान बनने में भी 2 से 2.5 वर्षों का विलंब बना हुआ है। नौकरी में ठीक ठीक स्थिति आपकी रहेगी, नौकरी चल रही है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत नौकरी में आ रही है। इसको ठीक करने के लिए आप केसर का तिलक अपने माथे पर लगाया करें और ऐसा लगाएं कि दिन भर केसर का तिलक आपके माथे पर हल्का सा बना रहे। इससे आपके नौकरी में आने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। तो आज के दिन को खास बनाने के लिए धनु राशि वालों को क्या खास उपाय करने होंगे, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए अब आपको ये बताते हैं। आज धनु राशि के जातकों का मन पूरे दिन प्रसन्न रहेगा, आर्थिक उन्नति होगी, घर में शुभ कार्य हो सकते हैं। केले के पेड़ की आपको पूजा करनी चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर काम में देरी होती जा रही है, कानूनी अड़चने और बीमारी परेशानियों को 2 गुना 4 गुना कर रही हैं, तो किस पेड़ की जड़ आपकी ये मुश्किलों को दूर करेगी और साथ ही आपको शनिदेव की कृपा भी दिलाएगी? कौन सी वो जड़ है और कौन से देवी देवता को किस समय आपको अर्पित करना है, पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। शनि देव की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे संसार के ऊपर, समाज के ऊपर, तो इससे ज्यादा शुभ कार्य क्या होगा। सभी कामों में अगर आपके विलंब हो रहा है, कानूनी अड़चने और बीमारियां परेशान कर रही हैं, तो अनुराधा नक्षत्र में बिच्छू एक पेड़ होता है, एक वनस्पति होती है बिच्छू, जिसमें बिच्छू की तरह कांटा होता है, प्रायः रेलवे लाइन के किनारे पर ज्यादा पाई जाती है। या समी का पेड़ की जड़ काली जी या शनि देव के चरणों में पूजा करने के बाद शनिवार को समर्पित करिए, तो निश्चित रूप से शनि देव की कृपा प्राप्त होगी और हर प्रकार की कठिनाइयों का समाधान होकर रहेगा। कोलकाता से हमारी अगली दर्शक सुमन जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। जी सुमन, अपनी उम्र बताइए और आप सवाल पूछ सकते हैं। हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ नमस्ते बेटा। बोल रही हूँ कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1993। जी। वो मैं ना थोड़ा सा पढ़ाई की हूँ और मैं आगे भी पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगती है, इसके लिए क्या करे पंडित जी? शनि और बुध आमने सामने हैं। शनि वृश्चिक राशि में, बुध की स्थिति है वृषभ राशि में, दोनों आमने सामने हैं। पढ़ाई में मन आपका बिल्कुल नहीं लग रहा है। पढ़ाई में आपका मन लगे, इसके लिए आपको गणेश जी की रोज पूजा करनी पड़ेगी। अगर आप गणेश जी की रोज नियम से पूजा करना शुरू कर दें, ओम गंग गणपताय नमः इस मंत्र का 1 माला जप करना शुरू कर दें, तो पढ़ाई में भी आपका मन लगेगा और काम धंधे में भी आपका मन लगेगा। आइए बिना वक्त गवाए पंडित जी से जल्दी से जानें कि आज का वास्तु टिप क्या है। जी पंडित जी बताइए, क्या है आज का वास्तु उपाय? देखिए, अगर आपके नौकरी में
तमाम प्रकार की परेशानियां आ रही हैं, उनको आप चाहते हैं कि परेशानियां आपका कुछ न बिगाड़ पाएं, तो एक काले रंग का वर्गाकार पत्थर ले लीजिए। काले रंग का वर्गाकार पत्थर, इस काले पत्थर को अपनी रसोई के पश्चिम दिशा के कोने में रख दीजिए और इस पत्थर के ऊपर नियमित रूप से धूप बत्ती जलाते रहिए। आपकी तमाम समस्याओं का समाधान होगा। ये ज्यादा करके अगर आप ग्रेनाइट का पत्थर लें तो ज्यादा उचित होगा और इसे रसोई में पश्चिम दिशा में रख दें। एक धूप बत्ती जला करके उस पर लगा दिया करें। निश्चित रूप से तमाम परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। आपकी सेहत ठीक रहे, आपको गुस्सा न आए और बुरी संगत से भी आपका पीछा छूट जाए, इसके लिए आपको कौन सी जड़ को किस समय किस देवी देवता को अर्पित करना चाहिए, जो कि आपके लिए बेहद जरूरी होगा और अच्छा साबित होगा, पंडित जी से जानते हैं। जी पंडित जी बताइए, कौन सी जड़ किस समय और कौन से देवी देवता को अर्पित करनी है? देखिए, अगर स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, बीमारी के कारण चिड़चिड़ापन और गुस्सा ज्यादा आ रहा है और आप चाह करके भी बुरी संगत से बच नहीं पा रहे हैं, तो आर्द्रा नक्षत्र में चंदन के लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के भगवान विष्णु मंदिर में चढ़ाइए और बाद में उसे नीले धागे में बांधकर अपने गले में धारण कीजिए। सारी परेशानियां आपकी ठीक हो जाएंगी। राशिफल में अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि वालों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, आइए देखते हैं। आज मकर राशि के जातकों के स्थानांतरण अर्थात ट्रांसफर का योग बन रहा है। नौकरी में तरक्की मिलेगी और मन भी शांत रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, चींटियों को आटा खिलाएं और गरीब लोगों को खिचड़ी खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में खुशियां चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या कुछ करना होगा, हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी कुंभ राशि के जातकों का आज का राशिफल देखते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को राजनीति के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। यात्रा का योग बन रहा है और फिजूल खर्ची हो सकती है। महामृत्युंजय मंत्र का आपको जप करना चाहिए। दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और अन्नदान किसी जरूरतमंद मजबूर व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए देखते हैं। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आमदनी बढ़ने का एकाएक योग बन रहा है और जीवन साथी को थोड़ा सा शारीरिक कष्ट मिल सकता है। भगवान श्री हरि विष्णु की आपको पूजा करनी चाहिए, पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए और पीला कपड़ा दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब कुसुम से बात करते हैं। दिल्ली से हमारी दर्शक जुड़ी हैं। जी कुसुम, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछिए। विष्णु की आपको पूजा करनी चाहिए, पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए और पीला कपड़ा दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब कुसुम से बात करते हैं। दिल्ली से हमारी दर्शक जुड़ी हैं। जी कुसुम, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछिए। जी जी, आवाज मिल रही है, बोलिए। हेलो पंडित जी। हाँ बोलिए, खुश रहिए, खुश रहिए। हाँ पंडित जी, मेरा अपने बेटे के बारे में पूछना है। मेरे बेटे का नाम है अभिषेक जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 5/5/2001 जी। और सुबह 11:14 पे जी। तो पंडित जी वो ना पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। पढ़ने के लिए बोलो तो बस चल जाता है, कभी खेलने चला गया, कभी मोबाइल से खेलने लग गया, पढ़ाई में मन नहीं लगता। देखो, प्रश्न के आधार पर तो एक बात बड़ी स्पष्ट हो रही है कि तुम्हारे बेटे का लग्नेश और शिक्षा भावेश क्रमशः शुक्र शनि है, जो परस्पर पंचम नवम में बैठे हुए हैं। दिमाग अच्छा है और पढ़ाई भी अच्छा करेगा, लेकिन अभी 14वें साल में है, थोड़ी सी किशोरावस्था है, जिसके कारण चपलता चंचलता कुछ ज्यादा है। सरसों के तेल में शनिवार को उसका चेहरा देख करके शनिवार को सरसों का तेल 7 शनिवार दान करो। निश्चित रूप से पढ़ाई में मन लगाएगा और वो एक सफल इंसान अपने जीवन में बनेगा। इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है। कुसुम, इस बात का विश्वास आपको करना चाहिए। चलिए अब अजय से बात करते हैं। इंदौर से हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं। जी अजय, सवाल पूछ सकते हैं। जी पंडित जी। जी अजय जी। नमस्ते पंडित जी। मैं जानना चाहता हूँ कि
मेरा मतलब भाग्योदय कब होगा? मतलब जब से ऐसे ही चल रहा है, धक्का प्लेट चल रही है मतलब। कितने साल के हो बेटा? हमारी उम्र है 33-4 की। मंगल और बृहस्पति की स्थिति बेटा द्वितीय द्वादश की है। आपका भाग्योदय शीघ्र ही होने वाला है। ज्यादा विलंब की स्थिति आपके भाग्योदय में नहीं है। मुझे जहाँ तक अनुमान है कि सन 2016 में आपका भाग्योदय हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाए, किडनी और स्किन प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल जाए, इसके लिए आपको कौन सी जड़ को किस समय किस देवी देवता को अर्पित करना चाहिए, अभी ये पंडित जी से हम जानेंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वैवाहिक जीवन में अगर दिक्कतें हैं या स्किन से संबंधित कोई रोग आपको हो रहा है या किडनी में आपके पथरी हो रही है या किडनी आपको परेशान कर रही है, तो अश्विनी नक्षत्र जो पहला नक्षत्र है उसमें अश्वगंधा पेड़ की जड़ अगर आपको मिल जाती है तो भगवान गणेश के मंदिर में जाकर के गणेश की पूजा करके उसे श्री गणेश के चरणों में अर्पित कीजिए और बाद में उसी अश्वगंधा को आप नीले धागे में बांध करके धारण कर लीजिए। निश्चित रूप से रोग से मुक्ति मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।